तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉल बैक रेफ्स। तो भाई देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने हमारा पार्ट नंबर 49 नहीं देखा, जिसके अंदर मैंने सिर्फ रेफ्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो अगर आपने पार्ट नंबर 49 नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ जिसका क्या नाम है कॉल बैक रेफ्स। क्योंकि रेफ्स का कॉन्सेप्ट आपके पास मैंने पहले समझा दिया है, आज मैं बता रहा हूं कि कॉल बैक रेफ्स क्या होते हैं। तो भाई देखो, कॉल बैक रेफ्स का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रेफ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट नंबर 51 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कॉल बैक रेफ्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं। देखो, जब हमने रेफ्स का कॉन्सेप्ट देखा था तो हम वहां पे क्या करते थे कि हम रेफ्स के अंदर अपना कोई भी एलिमेंट स्टोर करवाते थे और फिर उस रेफ को यूज करके हम क्या करते थे, अपने एलिमेंट को अपने एक्चुअल डॉम के अंदर डायरेक्ट मैनिपुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल बैक रेफ्स। इसका मतलब वो जो काम मैं रेफ्स में करता था ना, एक एलिमेंट को अपने रेफ में स्टोर करता था, फिर उसके साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करता था, उसी काम को करने का जो दूसरा तरीका है उसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कॉल बैक रेफ्स। मतलब एक तरीका तो मैं आपको बता के आया हूँ रेफ्स के अंदर, ये दूसरा तरीका है कॉल बैक रेफ्स। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो, पहला वाला या फिर ये दूसरा वाला। तो इसकी थियरी बताने से पहले इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ और फिर चलेंगे उसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी। देखो, इंस्टेंस प्रॉपर्टी उसी तरह से बनाऊंगा जिस तरह से हमने रेफ के लेक्चर में देखा था। तो देखो, मैं यहाँ पे इंस्टेंस प्रॉपर्टी बना रहा हूँ और उसका नाम क्या रख रहा हूँ, माय रेफ। और इंस्टेंस प्रॉपर्टी मतलब दिस के साथ आप इसको बनाओगे। तो मतलब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाऊंगा और इसके अंदर मैं नल पास करूंगा। नल मतलब ये बिल्कुल खाली एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी आपके पास होगी। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। क्योंकि भाई देखो, ये जो टर्म है ना कॉल बैक, ये टर्म किसके साथ यूज की जाती है, फंक्शंस के साथ यूज की जाती है। जिस तरह आपने कॉल बैक फंक्शंस का नाम सुना होगा कि जैसे ही कोई टास्क कंप्लीट होता है तो ये कॉल बैक का फंक्शन फायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल बैक रेफ्स के अंदर मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा कोई भी एलिमेंट। एलिमेंट मतलब ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, ये h1 भी हो सकता है, या फिर कोई इमेज भी हो सकती है, या xyz कुछ भी हो सकता है। तो भाई देखो, पहले हम क्या करते थे, हम एक रेफ क्रिएट करते थे और उसको अपने एलिमेंट के साथ अटैच करवाते थे। लेकिन कॉल बैक रेफ्स के अंदर हम क्या करें, हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इस फंक्शन को हम अटैच करवाएंगे अपने एलिमेंट के साथ। तो देखो, जैसे ही मैं ये फंक्शन अपने एलिमेंट के साथ अटैच करवाऊंगा तो क्या होगा, इस एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो कहां पे गेट हो जाएंगी, इस फंक्शन के अंदर गेट हो जाएंगी। मतलब आप समझ लो, ये जो एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा ये एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज हमारे इस फंक्शन को रिसीव हो जाएंगी, तब मैं क्या करूंगा कि वो जो एलिमेंट होगा उसको मैं असाइन करवा दूंगा अपने इस इंस्टेंस प्रॉपर्टी में, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, माय रेफ। तो मतलब हमारा एलिमेंट फंक्शन गेट करके उसको कहां पे डाल देगा, माय रेफ के अंदर। ये माय रेफ क्या है, इंस्टेंस प्रॉपर्टी है। और भाई जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम माय रेफ ही रखो, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल में करते हैं उस तरह से आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉल बैक रेफ्स के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट रेफ मेथड का यूज नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो यूज ऑफ क्रिएट रेफ मेथड। आपको याद है जब मैंने रेफ का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था तो वहां पे मैंने रेफ क्रिएट करने के लिए क्या बनाया था, एक क्रिएट रेफ मेथड का मैंने यूज किया था और उसके थ्रू मैंने अपना ये जो दिस डॉट माय रेफ है, मतलब ये जो इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, उसको इनिशियलाइज करवाया था। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि कॉल बैक रेफ्स के अंदर हम क्रिएट रेफ का मेथड यूज नहीं करेंगे, और दूसरा नो यूज ऑफ करंट प्रॉपर्टी। मतलब कॉल बैक रेफ्स के केस में वो जो रेफ की हमारे पास करंट प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी मौजूद नहीं होती, उसका भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो आप ये जरा डायग्राम अपने माइंड में रखना। अब मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आता हूं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे आ जाओ, मैं एक फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ अपने एसआरसी के फोल्डर में। राइट क्लिक करते हैं एसआरसी के ऊपर, न्यू फाइल पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉल बैक रेफ कॉम्प। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कॉल बैक रेफ कॉम्प।
मतलब कंपोनेंट, और यहाँ पे आके डॉट जीएस करके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं कंपोनेंट बनाऊंगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा क्लास कंपोनेंट। तो उसके लिए शॉर्टकट है आरसीसी लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक हो गया, तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट आ गया। तो भाई देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, मतलब एज अ एलिमेंट जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। इनपुट लिख के मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में कहता हूँ एंटर योर नेम, और इससे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स से पहले मैं यहाँ पे एक लेबल भी बना लेता हूँ। ठीक है, और इस लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर नेम। ठीक है, सही। और यहाँ पे आके नीचे मैं एक बटन भी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और बटन होगा सबमिट, बटन होगा इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल बैक रेफ का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ अपने कौन से एलिमेंट के साथ, ये जो मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है इसके साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर मैं सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो उसके लिए हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, आर कॉन्स्ट लिख के यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर मुझे स्टेट नहीं चाहिए, तो मैं स्टेट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपनी इंस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस इंस्टेंस प्रॉपर्टी का नाम मैं वही रख देता हूँ जो मैंने आपको बताया था, मायरेफ। जरूरी नहीं है मायरेफ रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। और इसके अंदर फर्स्ट टाइम मैं क्या इनिशियलाइज कर देता हूँ, नल। तो भाई देखो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम इस लाइन पे यहाँ पे वो क्रिएट रेफ वाला मेथड यूज करते थे, लेकिन अब मैं उसका यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपना एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। तो भाई देखो यहाँ पे अब मैं इसी तरह जिस तरह मैंने इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाई थी उसी तरह यहाँ पे आके मैं एक इंस्टेंस फंक्शन बनाऊंगा, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट माय रेफ। ठीक है, और ये बेसिकली एक फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का एक पैरामीटर होगा, और उस पैरामीटर का नाम होगा एलिमेंट। मतलब देखो ये वाला फंक्शन जिस एलिमेंट के लिए फायर होगा ना, वो एलिमेंट कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये बेसिकली एरो फंक्शन है, तो इसकी बॉडी यहाँ पे मैंने बना ली। तो देखो होगा क्या, ये जो दिस डॉट माय रेफ है इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पैरामीटर में एलिमेंट है ना, इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इस माय रेफ के इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, मतलब देखो कॉन्सेप्ट समझना कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाई जिसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, नल, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आके मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैं यहाँ पे कॉल बैक रेफ कह रहा हूँ। इसका मैंने नाम क्या रखा, सेट माय रेफ। और देखो ये सेट माय रेफ मैं किसी एलिमेंट के साथ कॉल करूंगा, और जैसे ही मैं उस एलिमेंट के साथ कॉल करूंगा वो एलिमेंट यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे, हमारे इस पैरामीटर में। और यहाँ से देखो मैं अपने इस एलिमेंट को कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, अपनी इस दिस डॉट माय रेफ वाली इंस्टेंस प्रॉपर्टी में स्टोर करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइम नल पास किया था। मतलब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया है। देखो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये दिस डॉट माय रेफ करके एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाई, और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, नल। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉल बैक रेफ बनाया। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कॉल बैक रेफ मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं अपने किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच करूंगा। तो जब मैं इस फंक्शन को, इस कॉल बैक रेफ को किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच करूंगा, तो वो जो एलिमेंट है वो इस पैरामीटर में आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर उस पैरामीटर को मैं यहाँ पे कहाँ पे ले रहा हूँ, अपने इस माय रेफ के इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर ले रहा हूँ। मतलब हमारा एलिमेंट यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, और फिर इसी इंस्टेंस प्रॉपर्टी को, मतलब इसी को मैं यूज करके क्या करूंगा, अपने एलिमेंट को मैनिपुलेट करूंगा, उसके अंदर चेंजेस करूंगा डायरेक्ट अपने डॉम में। कौन सा डॉम, एक्चुअल डॉम। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ये देखो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था ना, तो आपको पता है कि भाई अगर आपको अपने रेफ को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे रेफ का एक एट्रीब्यूट यूज करते हो। और इसके अंदर मैं यहाँ पे देखो पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट रेफ पास करते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, ये वाला जो कॉल बैक रेफ है जिसका मैंने नाम क्या रखा है, सेट माय रेफ। मतलब यहाँ पे देखो ये जो मैंने ये कॉल बैक रेफ बनाया है ना, अब मैंने इसको अपने रेफ एट्रीब्यूट के अंदर पास कर दिया। और ये रेफ एट्रीब्यूट मैंने कहाँ दिया है, अपने इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो एलिमेंट है इनपुट टाइप वाला, ये हमारे पास इस मेथड को, इस कॉल बैक रेफ को पास हो जाएगा, और ये इनपुट टाइप हमारे इस एलिमेंट के पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा। और फिर अपने इसी एलिमेंट को मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, माय रेफ में, जो कि फर्स्ट टाइम आप देखो क्या था, हमारे पास नल था। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या बताया कि भाई ये वाला जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था, इसको हमारे इस कॉल बैक रेफ ने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, यहाँ पे दिस डॉट माय रेफ के अंदर। तो अगर अब मैं इसको चेक करूँ कि इसके अंदर डेटा क्या स्टोर है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पे ओपन करता हूँ, जिस तरह से हमने रेफ वाले लेक्चर में किया था।
कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है? जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट डॉम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है उसके बाद चलता है। मतलब जैसे ही हमारे कंपोनेंट रेंडर हो जाता है उसके बाद ये वाला हमारे पास मेथड चलता है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो CLG लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, ये जो इंस्टेंस प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी दिस डॉट माई रेफ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ और माई रेफ के अंदर एलिमेंट स्टोर करवाने वाला काम किसने किया था? इस कॉल बैक रेफ ने, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका मैंने नाम क्या रखा है अपने कंपोनेंट का? कॉल बैक रफ कॉम्प, और इसको अब मैं कॉल करता हूँ अपनी ऐप डॉट GS में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये आ गया हमारे पास कॉल बैक रेफ कॉम्प, ठीक है। और ये हमने इसका एक टैग बना लिया और अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे आके पेस्ट करते हैं कॉल बैक रेफ, इसका एलियस यहाँ पे कॉल बैक रेफ और इसकी फाइल का नाम क्या है? कॉल बैक रेफ कॉम्प, ठीक है। और देखो ये जो ऐप वाली फाइल है ये कहाँ पे कॉल हुई हुई है? हमारे index.js में। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ये रही। और index.js क्या होती है? हमारी रिएक्ट ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। तो देखो अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं राइट क्लिक करके अपना इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, कंसोल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, दिस डॉट माई रेफ के अंदर देखो क्या स्टोर है? ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स। और ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास देखो कि ये जो दिस डॉट माई रेफ है, ठीक है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे अपने कंपोनेंट डिड माउंट में। तो दिस डॉट माई रेफ हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स हमें क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि देखो ये जो दिस डॉट सेट माई रेफ है जिसने हमारा ये वाला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर किया था और फिर उसको हमने कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर कंसोल डॉट लॉग करवाया। मतलब ये सेट माई रेफ मैं किसी भी एलिमेंट पे कॉल कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स हो, H1 भी हो सकता है, लेबल भी हो सकता है, इंपोर्ट इमेज XYZ कुछ भी हो सकता है। तो भाई अभी आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश किया तो देखो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस नहीं है। तो अगर इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस लाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ दिस डॉट माई रेफ डॉट फोकस, ठीक है। इससे क्या होगा कि माई रेफ के अंदर क्या है? हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होगा तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो इस लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे कहीं भी करंट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। आपको याद होगा जब हमने रेफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हम वहाँ पे करंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं भी करंट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं है। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ, इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पे देखो फोकस आ रहा है, मतलब हमारा टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव है और उसके ऊपर देखो कर्सर भी आ रहा है। तो यही निशानी होती है किसकी? हमारे पास फोकस की, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कहीं भी क्रिएट रेफ का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, करंट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? हमारे पास इस कॉल बैक रेफ की मदद से हो रहा है। और भाई देखो अगर मैं यहाँ पे CSS भी अप्लाई करके दिखाऊँ जिस तरह से हमने रेफ में देखा था, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट माई रेफ और इसी के साथ मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ डॉट स्टाइल, और इसका मैं टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्ट दिखाऊँ, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो ये देखो कलर आपको नज़र आ रहा है, किस कलर में आ रहा है? ये रेड में। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसी पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और बैकग्राउंड कलर कैमिल केसिंग में लिखना है यहाँ पे इस तरह से, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ येलो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आओ, ठीक है। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? येलो, और देखो टेक्स्ट कलर क्या है हमारे पास? रेड, सही है। लेकिन देखो ये सारी चेंजेस डायरेक्टली डॉम में हो रही हैं, मतलब डायरेक्टली हमारे एक्चुअल डॉम में हो रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा काम आप कंपोनेंट डिड माउंट में करो, आप बटन के ऊपर भी कर सकते हो। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे ये देखो अभी मैंने इसको फॉर्म में नहीं रखा हुआ ना, ये जो तीनों चीज़ें इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको फॉर्म में रखता हूँ, ठीक है। देखो फॉर्म में रखता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं ये तीनों चीज़ें डाल देता हूँ। एक्शन मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्म के अंदर ये ऑन सबमिट बनाता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो मैं एक इवेंट यहाँ पे बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ हैंडल सबमिट, ठीक है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो हमारे पास ये चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट को मैं पैरामीटर में गेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आके ये एरो फंक्शन आ गया। और देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा इसके अंदर, वो जो सबमिट के बाद मेरी रीलोडिंग होती है, रिफ्रेश होता है पेज, उसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, e.prevent default। और फिर देखो ये जो तीनों लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है,
बल्कि फोकस में कहता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट में ही रहे। बाकी ये जो दो लाइंस हैं इनको मैं यहाँ से कट करके कहाँ पे ले आता हूँ, अपना ये जो हैंडल सबमिट वाला मेरे पास इवेंट है इसके अंदर पास कर देते हैं। मतलब मैं हैंडल सबमिट करूँगा तो हमारे पास ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा क्लियर करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं टाइप करूँ तो देखो इसका कलर क्या है, ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं है। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखो इसका टेक्स्ट कलर क्या हो गया, रेड, और यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, येलो। तो अगर मुझे अपने इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है तो वैल्यू भी मैं उसी तरह से गेट करूँगा जिस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ CLG और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, नेम इज इक्वल टू, और इसके साथ यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो दिस डॉट माई रेफ यहाँ पे कहता हूँ और फिर डॉट वैल्यू। सही है, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ और नेम के साथ यहाँ पे मर्ज करवा के अपने कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आता हूँ, इसको हम एक दफ़ा यहाँ से क्लियर करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो रिजल्ट नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम डालता हूँ आदिल, तो देखो जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये देखो कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और यहाँ राइट साइड पे देखो हमें वैल्यू मिल रही है, नेम इज इक्वल टू आदिल। तो मतलब इस तरह से आप कॉल बैक रेफ्स को यूज़ करके कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, वैल्यूज़ वगैरह गेट कर सकते हो, इनर HTML वगैरह गेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट हमारे एक्चुअल डॉम के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है। और इसीलिए रिएक्ट हमें कहता है कि जो रेफ्स वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको अपनी एप्लीकेशन में कम से कम यूज़ करना चाहिए, मतलब इसका ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका वो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था, देखो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी अब अच्छे से। क्रिएट रेफ भी यूज़ नहीं किया, करंट प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं की। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, व्हाट आर कॉल बैक रेफ्स इन रिएक्ट। तो यहाँ पे देखो कॉल बैक रेफ्स के बारे में डेफिनेशन बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, द फंक्शन रिसीव द रिएक्ट कंपोनेंट इंस्टेंस और HTML डॉम एलिमेंट एज इट्स आर्ग्यूमेंट। भाई देखो हमने एक फंक्शन बनाया था, वो फंक्शन क्या रिसीव करता था, एक एलिमेंट रिसीव करता था अपने पैरामीटर में, अपने आर्ग्यूमेंट में, और फिर उस फंक्शन के पास जो भी एलिमेंट आता था वो हम अपनी इंस्टेंस प्रॉपर्टी को पास कर देते थे और उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, सारी मैनिपुलेशन परफॉर्म करवा रहे थे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है वो आपके डॉम एलिमेंट को एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, विच कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सिस्ट एल्सवेयर, मतलब जिसको आप स्टोर कर सकते हो अपने किसी रेफ के अंदर, मतलब इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर, और उसके बाद आप जहां चाहे उसे यूज कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, कॉल बैक रेफ्स का। तो ये भी एक तरीका है अगर आप इसको यूज करना चाहो, मतलब ये रिएक्ट डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये वाला तरीका यूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 51 कॉल बैक रेफ्स। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।